हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है राजस्थान में रीति रिवाज, राजस्थान में लोकवाद्य यंत्र और लोक नाट्य। आज अपन कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 3। कितने टॉपिक का अध्ययन करेंगे अपन? 3। रीति रिवाज, लोकवाद्य यंत्र, लोकवाद्य यंत्र, और इसके बाद एक अपन पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? लोक नाट्य। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान में रीति रिवाज। राजस्थान में रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज। तो यहाँ से देखना साहब, अपने जो हिंदू धर्म है इसके अंदर संस्कार कितने होते हैं? 16। हिंदू धर्म में कुल संस्कार कितने? 16। भारत में कुल जनपद कितने? 16। चंद्रमा की कुल कलाएं कितनी? 16। महिला श्रृंगार कितने करती है? 16। महिला श्रृंगार कितने करेगी? 16। कौन सी लोकसभा समाप्त हुई है? 16वीं। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। आप एक साथ इतने सारे प्रश्न याद रख सकते हो। तो हिंदू धर्म में जो संस्कार है वो कितने हैं? 16। सबसे पहले गर्भाधान, गर्भाधारण से पूर्व उचित समय देखना, गर्भ धारण करने से पहले उचित समय देखना, उसे अपन क्या कहते हैं? गर्भाधान। पुष्पवन, शिशु को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। जो गर्भ के अंदर शिशु होता है, नवजात बच्चा होता है, उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, इसके लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? पुष्पवन। सीमांतोन्नयन, शिशु को बुरी शक्तियों से बचाना। जब गर्भ में शिशु हो तो बुरी जो शक्तियां हैं उनको बचाने के लिए आपके ये संस्कार किया जाता है। फिर है जात कर्म। शिशु के जन्म के समय जो संस्कार किया जाता है उसका नाम क्या है? जात कर्म। शिशु के जन्म के समय कौन सा संस्कार है? जात कर्म। फिर है नामकरण। जन्म के 11वें दिन जब उस बच्चे का नाम रखा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? नामकरण। उसे अपन क्या कहते हैं? नामकरण। फिर अगला जो है वो निष्क्रमण। बालक को पहली बार भगवान सूर्य के दर्शन करवाना, उसे अपन क्या कहते हैं? निष्क्रमण। फिर है अन्नप्राशन। पहली बार 6 महीने के बाद पहली बार बालक को अनाज खिलाना, अन्न खिलाना, भोजन कराना, उसे अपन क्या कहते हैं? आपके अन्नप्राशन। अगला है चूड़ाकर्म झड़ूला। पहली बार मुंडन, जो सर के बाल दिए जाते हैं किसी देवी देवता की याद में, जो उनका आराध्य देव होता है, आराध्य देवी होती है, उनको अपन क्या चढ़ाते हैं? पहले सबसे पहले बालक के बाल चढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट भैरुंची के चढ़ाए जाते हैं। कर्ण भेदन, कानों को पहली बार छिद्रित करना, कान में कोई सोने के आभूषण पहराना। विद्यारंभ, अक्षर का ज्ञान कराना। अभी तक विद्या की शुरुआत हुई है, घर में ही हुई है। माता जो है उसे पढ़ाना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है, अर्थात अक्षर का ज्ञान कराना प्रारंभ करती। इसीलिए तो कहते हैं माता जो है वो प्रथम गुरु है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। गुरुकुल में प्रवेश, आपने देखा होगा रामायण के अंदर, देखना जब भगवान राम और उनके आपके तीनों भ्राता गुरुकुल में जाते हैं, पूरे सर का मुंडन किया जाता है, भिक्षाओं के सन्यासियों जैसे वेशभूषा धारण करते हैं और भिक्षा मांगकर घर से ही वो आपके क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। फिर कहाँ पर जाते हैं? गुरुकुल में। वहां पर वो अपनी क्या सीखते हैं? शिक्षा। वेदारंभ, वेदों की शिक्षा। गुरुकुल में गए, पहले 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सिखाया जाता, उसे अपन क्या कहते हैं? वेदारंभ। केशांत या गोदान, बालक से गोदान करवाना। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में गाय को क्या माना जाता था? माता माना जाता था, और गाय का जो दान है वो सबसे बड़ा दान होता था। तो बालक से क्या दिया जाता है? आपके गोदान। दीक्षांत, आज भी आपने देखा होगा जब किसी कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हो या किसी स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो
तो वहां पर एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं विदाई समारोह। क्या कहते हैं? विदाई समारोह। तो यहाँ पर जब बालक की शिक्षा पूरी हो जाती है, उसे समय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है। उस बच्चे को ग्रेजुएशन मान लिया जाता था, ग्रेजुएट मान लिया जाता था, और वो जो शिष्य होता था अपनी शक्ति अनुसार गुरु को क्या देता था? दक्षिणा देता था, दान देता था। उसे अपन क्या कहते हैं? दीक्षांत। विवाह, गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना, अर्थात उसके बजाना बैंड और बाजा। अंतिम संस्कार, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देना, उसे जला देना या उसे दफना देना। टीका, मैंने जब आपको आभूषण पढ़ाया था उस दौरान भी हमने आपको बताया था, टीका जो है महिला कहां पर पहनती है आभूषण? बैठे 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 सिर पर। कहां पहनती है? सिर पर। एक हो गया आपके टीका। जब सगाई की रस्म संपन्न हो जाती है या वधू के लिए, लड़की के लिए वर को निश्चित कर लिया जाता है, सगाई की रस्म तय हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? टीका। फिर है बत्तीसी नूतना। अगला जो है वो आपके क्या है? बत्तीसी नूतना। अब ये जो बत्तीसी नूतना है, विवाह के अवसर पर वर या वधू की माता के द्वारा अपने भाई को निमंत्रण देना, न्योता देना, उसे अपन क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना कहते हैं। फिर है जनोटण। ये प्राचीन काल में होता था, आजकल नहीं होता। पहले शादी विवाह दूर तय हो जाते, बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी से जाते, वक्त लगता था, तो बीच में वो भोजन वगैरह भी करते थे। जहाँ पर भोजन करते थे उस जगह को क्या कहा जाता? आपके जनोटण कहा जाता। ओलंदी, शादी संपन्न हो जाने के बाद वधू के साथ में, दुल्हन के साथ में कोई कन्या उस दुल्हन के ससुराल में जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ओलंदी। उसे अपन क्या कहते हैं? ओलंदी। शामिला, बारात का स्वागत करना। आपने देखा होगा जब बारात ससुराल पक्ष में एंट्री करती है तो वधू पक्ष के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बारात के सामने आते हैं और बारात का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तोरण मारना, वर जब वधू के घर में प्रवेश करेगा, वर जब वधू के घर में प्रवेश करेगा तो क्या बांधेगा? तोरण बांधेगा। तोरण को वर के शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में राजपूत जाति में इसका विशेष महत्व होता था, लेकिन अभी सभी जातियों के अंदर है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है त्रिपोलिया बाजार जयपुर। सबसे ज्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके त्रिपोलिया बाजार जयपुर। ऐसी लकड़ी की आकृति होती है जिसके ऊपर 2-3 चिड़ियां लगा दी जाती है, लकड़ी का बना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? तोरण, टूंटिया। विवाह के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात जाने के बाद जो स्वांग रचा जाता है, उस स्वांग को अपन क्या कहते हैं? टूंटिया। जैसे एक फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, वहां पर आप देखना, वहां पर माधुरी दीक्षित है या उनके जो भी है वो एक स्वांग रचते हैं, और वो जो स्वांग है उसे क्या कहते हैं? टूंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टूंटिया। जुआ जुई, विवाह के अवसर पर वर और वधू को खिलाया जाने वाला खेल, जो खेल होगा उस खेल को अपन क्या कहते हैं? जुआ जुई। बिनोटा, वर और वधू की जूतियों को क्या कहते हैं? बिनोटा। नांगल, नए घर में प्रवेश करना, पहली बार नए घर में प्रवेश करोगे उसे क्या कहोगे? नांगल। कीना, अनाज के बदले में सब्जी लेना। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो नगद राशि थी वो नहीं होती थी। प्राचीन काल में आपके क्या होता था? वस्तु दोगे, आप कोई वस्तु दोगे, बदले में आप क्या लेते हैं? वस्तु। तो अपन देखा होगा पहले अनाज देते और बदले में क्या लेते? सब्जियां लेते, उसे अपन क्या कहते हैं? कीना। रियाण, मेल मिलाप की रस्म, मारवाड़ में इसे कहते हैं अम्ल गलाना। दापा, वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना, लड़की के पिता को पैसा देकर विवाह किया जाता है, अर्थात तो वधु का, दुल्हन का पैसा चुकाया जाता है, मूल्य चुकाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? दापा। गोना या मुकला,
दुल्हन को पहली बार विवाह के बाद ससुराल लाना, शादी हो जाने के बाद पहली बार दुल्हन को ससुराल लाना, उसे अपन क्या कहते हैं, घोना या मुगलावा। चारी, चारी का सबसे ज्यादा प्रचलन है भीलवाड़ा। यहाँ पर भी वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना, दुल्हन के पैसे चुकाना और फिर क्या करना, विवाह। कुकड़ी, अंडरलाइन करना, जनजाति कौन सी है, सांसी। कौन सी है, सांसी जनजाति। नव विवाहिता को, ऐसी लड़की जिसकी शादी होने वाली है, वह लड़की अपने चरित्र की परीक्षा देती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कुकड़ी। उसे अपन क्या कहते हैं, कुकड़ी। टेवालिया, सगाई की रस्म, सगाई की जो रस्म है इसे अपन क्या कहते हैं, टेवालिया। सगाई की रस्म इसे क्या कहते हैं, टेवालिया। फिर है नाता, महिला पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, उसे अपन क्या कहते हैं, नाता। 5 मिनट रुको, ये वाले और इधर इनके सब पीपीडी बना लो। किसी को पूछिए, इनको पूछिए, बता रहे थे पहले, कोई एक लड़का अर्जुन पता नहीं सब नाम, उसको बनाना था पीपीडी, इनको पूछिए। नाता, विवाह जीते महिला जीते जी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से क्या कर लेती है, विवाह, उसे अपन क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। डावरिया, वधु को देश में कन्यादान देना। मारवाड़ी के अंदर लड़की की सहेली जो सखी होती है, फ्रेंड होती है, उसे कहते हैं डावरी। उसको देश में दिया तो नाम क्या पड़ा, डावरिया। क्या नाम पड़ा, डावरिया। अर्थी, मृतक को सुला कर ले जाना, किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको किसी के ऊपर सुला कर ले जाना, उसे अपन क्या कहते हैं, अर्थी। उसे अपन क्या कहते हैं, अर्थी। फिर बैंकुटी, मृतक व्यक्ति को ढोल नगाड़ों के साथ, कोई सम्मानजनक व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको ढोल नगाड़ों के साथ बिठाकर शमशान घाट तक ले जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, बैंकुटी। उछाल, अर्थी बैंकुटी के ऊपर से जो पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन उछाल कहते हैं। फूल चुनना, मृत्यु के तीसरे दिन शमशान भूमि में जाकर उस मृतक की हड्डियों को एक कलश में इकट्ठा करना, उसे अपन क्या कहते हैं, फूल चुनना कहते हैं। अगला भद्दर, घर में किसी की डेथ हो जाने के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उस सगे संबंधियों के द्वारा सर के बाल देना, दाढ़ी मूछ देना, वो आपके क्या कहलाता, भद्दर। सातरवाड़ा, मृतक व्यक्ति के घर जाकर उनके परिवार वालों को सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बंधाना, उसे अपन क्या कहते हैं, सातरवाड़ा। पानीवाड़ा, अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के द्वारा स्नान करना, उसे अपन क्या कहते हैं, पानीवाड़ा। उसे अपन क्या कहते हैं, पानीवाड़ा। फिर है लोकई, आदिवासियों का मृत्यु भोज, उसे क्या कहते हैं, लोगाई। और अपना जो मृत्यु भोज है उसी को अपन क्या कहते हैं, 12। मृत्यु के 12वें दिन गांव वालों को सामूहिक प्रतिभोज करवाना या भोजन देना, उसे अपन क्या कहते हैं, मृत्यु भोज। लोकवाद्य यंत्र, देखना अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लोकवाद्य यंत्र। लोकवाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक होते हैं तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। एक होते हैं आपके घन वाद्य यंत्र, एक होते हैं आपके अवनद वाद्य यंत्र, और एक होते हैं आपके सुशीर वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 4। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 4। तत्वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होगी, उन्हें क्या कहते हैं, तत्। घन वाद्य यंत्र जो किसी न किसी धातु के बने होंगे उन्हें अपन क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद जो किसी खाल से बने होंगे उसे अपन क्या कहते हैं, अवनद कहते हैं। और ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक या हवा से होगी, स्वरों की उत्पत्ति फूंक या हवा से होगी, उन्हें क्या कहते हैं, सुशीर। तो वाद्य यंत्र 4। तत्, तारों से स्वर उत्पन्न होंगे। घन, धातु से निर्मित होंगे। अवनद, चमड़े की खाल से बनेंगे। सुशीर, स्वरों की उत्पत्ति फूंक या हवा के माध्यम से होगी।
तत्वाद्य यंत्र। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र अपन पढ़ेंगे उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तत्वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति किससे होनी चाहिए? तारों से होनी चाहिए। सबसे पहला वाद्य यंत्र जिसका नाम है सारंगी। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है उसकी तरफ देखना, इस वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी। निर्माण तून, सागवान व केर की लकड़ी से। देखना, ये जो वाद्य यंत्र है सारंगी, सारंगी जो वाद्य यंत्र इसका निर्माण तून, सागवान, केर व रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित होगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट करना, इसमें तारों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। अगला भी इंपॉर्टेंट करना, ये तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तारों के जितने भी वाद्य यंत्र है इनमें ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। और इंपॉर्टेंट करना, अगला कलाकार सुल्तान खां शिक्कर का याद कैसे रखोगे? से सारंगी, से प्रसिद्ध कलाकार सुल्तान खां, से कहाँ का निवासी है? शिक्कर का निवासी है। इसका वादन घोड़े की पूंछ से निर्मित गज की सहायता से, घोड़े की पूंछ से निर्मित गज की सहायता से। तो ये किससे बनेगा? तून, सागवान, केर, रोइड़े की लकड़ी से बनेगा। तारों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। ये तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध कलाकार है, सुल्तान का शिक्कर का निवासी है। अगला इकतारा। अगला जो है क्या? इकतारा। लेकिन इसमें तारों की संख्या कितनी? 2। पहली लाइन सेकंड लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट करना। नाम इसका इकतारा है लेकिन तारों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि एक बार में एक हाथ से एक ही तार बजाया जाता है। एक बार में एक हाथ से, हाथ की एक अंगुली से एक तार बजाया जाता है, इसलिए इसका नाम है इकतारा। आदि वाद्य यंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा वाद्य यंत्र है। संबंध नारद मुनि से जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा नारद मुनि के एक हाथ में खड़ताल होती है और दूसरे हाथ में एक इस प्रकार का क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है, जिसके ऊपर गोल तुम्बा होता है, सीधी बांस की डंडी होती है और एक हाथ से उससे बजाया जाता। नारद मुनि करते आते हैं नारायण नारायण। तो कौन सा वाद्य यंत्र? इकतारा। कितनी बातें याद रखनी है? 3। पहली, ये आदि वाद्य यंत्र है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। संबंध किससे जोड़ा है? नारद मुनि से जोड़ा है। तारों की संख्या कितनी है? 2 है। तारों की संख्या कितनी है? 2 है। गोल तुम्बे के बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है और तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर बकरे की खाल मंड दी जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं? इकतारा। इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आपके इकतारा। मतलब तार कितने? 2। एक साथ में कितने तार बजाया? 1। जंतर, वीणा की आकृति का जंतर जो वाद्य यंत्र है ये वीणा की आकृति का है। सरस्वती माता का वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। 2 गोल तुम्बे के बीच में बांस की एक डंडी फंसा दी जाती है और उस पर मगरमच्छ की आपके खाल मंड दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? जंतर। इंपॉर्टेंट चीज है जो ये है, इसमें तारों की संख्या कितनी है? 5 या 6। देवनारायण जी के भोपे, देवनारायण जी के भोपे जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? जंतर। ध्यान रखना, जंतर की आकृति वीणा जैसी है। तारों की संख्या 5 या 6 है और देवनारायण जी की फड़ के समय गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपों के द्वारा, गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपों के द्वारा आपके इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दुकाको।
अगला जो है दुक्का को जाति अंडरलाइन करना, भील अंडरलाइन करना, वो जाति कौन सी है, भील। भील राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, मेवाड़। तो ये वाद्य यंत्र सबसे ज्यादा कहां पर प्रयोग में लाया जाता है, मेवाड़। दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच में रखकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। जाति अंडरलाइन करना वो है भील। सुरिंदा सारंगी के समान रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र, इसे सतारा व मुरली की संग में बजाया जाता है। बस इतना याद रखना, सुरिंदा जो वाद्य यंत्र है ये तत्व वाद्य यंत्र है और इसे सतारा व मुरली की संगत में, संगत का मतलब सतारा और मुरली के साथ में भी सुरिंदा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये आप विशेष कर क्या रखना, याद रखना, ठीक है। चिकारा दिखना, एक तो है क्या, चिकारा, एक याद रखना आप चिंकारा, एक याद रखना आप चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का है क्या, राज्य पशु। चिंकारा जो है ये राजस्थान का है क्या, राज्य पशु है। चिक्कारा केरवे रोइडे की लकड़ी से निर्मित, इसका एक भाग प्याले के जैसा होता है जिसके ऊपर 3 तार बंधे होते हैं। अंडरलाइन करना, तारों की संख्या कितनी, तो तारों की संख्या कितनी है, 3 है। वादन छोटी गज से होता है, घोड़े की पूंछ से बनी होती है, छोटी गज से इसका वादन होता है। यहां से आप 3 बातें याद रखोगे। चिकारा तत्व वाद्य यंत्र है, जबकि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चिकारा में तारों की संख्या कितनी होती है, 3। चिकारा में तारों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगला कमायचा। कमायचा जो है ध्यान रखना, ये अपने राजस्थान का या भारत का नहीं है, मूलतः ईरान का है। मूलतः कहाँ का है, ईरान का। पूछे इसकी आकृति, इसकी आकृति सारंगी के समान है। इसके नीचे की तबली सारंगी से लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। ये जो तबली है सारंगी से 1.5 फुट क्या होती है, चौड़ी। लेकिन अंडरलाइन याद रखना, तारों की संख्या कितनी, 27। सारंगी में भी तारों की संख्या कितनी थी, 27 थी, और इसमें भी तारों की संख्या कितनी है, 27। ध्यान रखना वापस, सारंगी में तारों की संख्या कितनी, 27, इसमें भी तारों की संख्या कितनी, 27। प्रसिद्ध कलाकार कैसे कमायचा, कैसे कमल शाकर खां, हमीरा गांव जैसलमेर का निवासी है। इसे अंडरलाइन करना। 4 बातें आपको कमायचे में याद रखनी है। ये मूलतः भारत का नहीं, ईरान का वाद्य यंत्र है। इसकी आकृति सारंगी के समान होती है, सारंगी के समान। इसमें 27 तार होते हैं। इसका प्रसिद्ध कलाकार कमल शाकर खां हमीरा गांव जैसलमेर का निवासी है। रावण हत्ता। आधे कटे नारियल के ऊपर, आधे कटे नारियल के ऊपर बकरे की खाल मंड दी जाती है और बीच में एक बांस की डंडी को फंसा दिया जाता है। 2 तांते बकरे की आंतों से निर्मित होते हैं। वादन को अंडरलाइन करना, अर्धचंद्राकार गज से होता है। रावण हत्थे का जो वादन है अर्धचंद्राकार गज की सहायता से होगा, अर्धचंद्राकार गज की सहायता से। ये इस प्रकार का आपके अर्धचंद्राकार गज बना होता है। इसके आगे यहाँ पर घुंघरू बंधे होते हैं। आगे के हिस्से पर क्या बंधे होते हैं, घुंघरू बंधे होते हैं। इंपॉर्टेंट करना, इसका पाबू जी की फड़ और रामदेव जी की फड़। पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र से करते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र से करते हैं। कितनी बातें याद रखोगे, 3 बातें। रावण हत्थे का जो है वादन अर्धचंद्राकार गज से, किसकी फड़, पाबू जी, और किसकी फड़, रामदेव जी की फड़। अगला सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक या आवाज से होती है। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वर, या तो आप फूंक दोगे तो भी क्या निकलेगी, हवा। ले देकर हवा से जहां स्वर उत्पन्न होंगे उसे अपन क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। अलगोजा, अलगोजे में कितनी नलियां होती है, 2 नलियां होती है। इस प्रकार का आपके क्या बना होता है, अलगोजा। नलियां कितनी होती है, 2। दिखना, निर्माण बांस या पीतल अन्य धातु से, बांस की खोखली नली से
और उस बांस की खोखली नली के ऊपर किसी न किसी धातु, पीतल हो सकती है, सोना चांदी हो सकता है, यानी बांस की खोखली पोली या खोखली लकड़ी जिसके ऊपर किसी धातु। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, इसमें आपके छेदों की संख्या कितनी? 6। ध्यान रखना, इसमें छेदों की संख्या कितनी? 6। वादन, दो अलगोजों को एक साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। दो अलगोजों को एक साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। उपयोग जो है इसे अंडरलाइन करना, भील मीणा कालबेलिया, भील मीणा कालबेलिया और गुजर, भील मीणा कालबेलिया और गुजर। वेरी इंपॉर्टेंट करना, वो करना कलाकार को, किसे? रामनाथ चौधरी, पदमपुरा गांव जयपुर का निवासी है। अलगोजा बांस व पीतल से निर्मित होता है, छेदों की संख्या 6 होती है। भील मीणा कालबेलिया गुजर जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी है जो पदमपुरा जयपुर का निवासी है, जो पदमपुरा जयपुर का निवासी है। बांसुरी बांस की लकड़ी से निर्मित होता है, बांस की खोखली पोली होती है उससे निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट करना, छेदों की संख्या कितनी है? 7 है। बांसुरी में छेदों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, इसका प्रसिद्ध कलाकार है हरि प्रसाद चौरासिया, इलाहाबाद यूपी का निवासी है। हरि प्रसाद चौरासिया इलाहाबाद यूपी का निवासी है। बांसुरी की 2 बातें याद रखना है। वैसे बांसुरी का जो संबंध है, बांसुरी का जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बांसुरी का जो संबंध है कृष्ण से जोड़ा जाता है। याद रखना, छेदों की संख्या 7 है। प्रसिद्ध कलाकार हरिप्रसाद चौरासिया इलाहाबाद यूपी से हैं। कहां से? इलाहाबाद यूपी से। शहनाई, शहनाई जो है इसे पूरी को इंपॉर्टेंट करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शहनाई जो है ये आपके है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी को आप इंपॉर्टेंट करना। इसका उपनाम है निफरी, सुंदरी, सागवान व शीशम की लकड़ी से निर्मित होता है। छेदों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट करना 8 होती है। आकार चिलम के जैसा, जैसी चिलम वैसा आकार होता है। नीचे से संकड़ी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है। नीचे से संकड़ी होती है, ऊपर से क्या होती है? चौड़ी होती है। विशेष सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, इसे इंपॉर्टेंट करना, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार है चांद मोहम्मद खान, जयपुर का निवासी है। प्रसिद्ध कलाकार है चांद मोहम्मद खान, जयपुर का निवासी है। शहनाई उपनाम है निफरी, सुंदरी, निफरी सुंदरी इसका उपनाम है। छेदों की संख्या 8 है। उपयोग सुशीर वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। विवाह या मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खान, ये कहां का निवासी है? जयपुर का। चांद मोहम्मद खान ये आपके कहां के निवासी है? जयपुर। सतारा, अगला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? सतारा। सतारा में 3 जातियों के 3 वाप के, अलगोजा भी है, बांसुरी भी है, शहनाई भी। सतारा जो है 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण है, 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण है। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, शहनाई। आकार कैसा है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करना, आकार कैसा है? शहनाई जैसा है। छेदों की संख्या बांसुरी के समान 7 है। वादन आपके कैसा? अलगोजे के जैसे 2 सतारों को एक साथ मुंह में लेकर। तो ध्यान रखना, इसकी आकृति जो है शहनाई के जैसी है। छेदों की संख्या बांसुरी के समान 7 छेदों की संख्या है। वादन अलगोजे के समान मुंह में 2 रखकर। उपयोग जो इसे इंपॉर्टेंट करना, गडेरिए, भेड़ बकरियां चराने वाले को क्या कहते हैं? गडेरिए। मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग इस सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये जो सतारा वाद्य यंत्र है इसका ये लोग आपके क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
पुंगी या बीन, पुंगी या बीन। लौकी के तुम्बे से निर्मित, जिसका ऊपरी हिस्सा पतला व लंबा होता है, नीचे का हिस्सा गोल व चौड़ा होता है। ये जो आकृति है ये किसकी है? पुंगी की है। उपयोग को इंपॉर्टेंट करना भाई, एक ही लाइन याद रखना, उपयोग को इंपॉर्टेंट करना। उपयोग क्या? कालबेलिया जाति के लोग, जिसे सपेरा भी कहते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय सांप पकड़ना होता है। कालबेलिया जाति के लोग सांप को आकर्षित करते हैं या सांप को जब ये पकड़ते हैं, किस वाद्य यंत्र से? पुंगी। किस वाद्य यंत्र से? पुंगी, जिसे क्या कहते हैं? बीन। एक सॉन्ग भी आया था, पुंगी बजाकर मेरी जान कहाँ चली। तो देखिए नड़ को वेरी इंपॉर्टेंट करना। कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित है। अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट करना। रेगिस्तान यानी मरुस्थल का, रेगिस्तान का दुर्लभ वाद्य यंत्र है, अर्थात ये आसानी से मिलने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। प्रसिद्ध कलाकार है कर्णा भील। ये जैसलमेर का निवासी है। ये बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा लुटेरा था, लेकिन इसने कभी भी महिलाओं को नहीं लूटा। बेईमानी भी की, लेकिन बेईमानी में भी इन्होंने ईमानदारी दिखाई। महिलाओं का हमेशा सम्मान किया उनका, और कभी भी इन्होंने महिलाओं को परेशान नहीं किया। महिलाओं का आभूषण नहीं लूटे। महिलाओं के अस्मिता या महिला के जो मान सम्मान है उसके ऊपर इनकी वजह से कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं है। कहा जाता है जैसलमेर में जहां पर कर्णा भील रहता था वहां पर लोग डरते थे, पुरुष जाने से कतराते थे, लेकिन यहां पर महिलाएं आसानी से क्या करती थी? विचरण करती थी। न तो ये खुद कभी महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की और न किसी दूसरे को करने दी। अर्थात कितना बड़ा और कितना महान व्यक्तित्व है। चोरी भी करो, बेईमानी भी करो, ईमानदारी के साथ। कर्णा पीतल का बना 7-8 फुट लंबा वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग राज दरबारों में व युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। एक ही लाइन याद रखना, इसका उपयोग जो है राज दरबारों व किसमें किया जाता है? युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। विशेष क्या है? सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। सबसे लंबा वाद्य यंत्र है कौन सा? कर्णा। 7-8 फीट लंबा है। पूछे सबसे लंबा वाद्य यंत्र। जितने भी वाद्य यंत्र है, चारों प्रकार के वाद्य यंत्र है, उनमें सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? कर्णा। उनमें सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? कर्णा। आपने देखा होगा जब प्राचीन काल में युद्ध प्रारंभ होता था, राजा गढ़ का दरवाजा खोलता था, गढ़ के दोनों तरफ आपके 2 बंदे होते थे जो आपके वो बड़ा सा क्या बजाते थे? बांका सा आपके होता था। इस प्रकार की इसकी क्या होती थी? आपके आकृति होती थी और इसका वादन किया जाता था। ये आपके क्या है? कर्णा है। ये आपके क्या है? कर्णा। तुरई जानते हो? तुरई जो है कर्णा के समान पीतल से बना हुआ वाद्य यंत्र है, लेकिन कर्णा से छोटा है। केवल एक लाइन इंपॉर्टेंट करना, और वो है इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। वो एक लाइन याद रखना, इसका भी जो उपयोग है वो कब किया जाता है? युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। तुरई का उपयोग कब किया जाता है? तो तुरई का उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है मोरचंग। आकृति को अंडरलाइन कर लेना साहब। इसकी आकृति है मोर के समान। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी भी आकृति है मोर के समान। ये लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। उपयोग को इंपॉर्टेंट करना। जाति कौन सी है? लेंगा जाति। कौन सी है? लेंगा गायक। लेंगा गायक। विशेष क्या है? ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे लंबा हमने आपको अभी बताया था। ये देखो सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? कर्णा है। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? मोरचंग। कौन सा है? मोरचंग। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपके बम। कौन सा हो जाएगा? बम। देखो सबसे छोटा कौन सा? कर्णा। सबसे बड़ा कौन सा? बम, जिसे कहते हैं बम या तामक। और लंबा कौन सा हो गया? कर्णा। लंबा कौन सा हो गया? कर्णा। शिंगा।
पतली पीतल की बनी हुई धनुषाकार नली, पीतल की बनी हुई धनुषाकार नली, उसे अपन क्या कहते हैं? शिंगा कहते हैं। और इसका उपयोग इंपॉर्टेंट करना, इसका उपयोग कौन करते हैं? सन्यासी करते हैं। बाबा जो लोग हैं वो इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। शिंगी, भैंस, हिरण, बारह सिंगे की खाल से निर्मित, उपयोग करना, इसका उपयोग जोगी के द्वारा, ये सिंगा है और जैसा सिंगा वैसा ही सिंगी है, ठीक है ना। सिंगी भी ऐसा ही होता है, धनुषाकार होता है, और कहा जाता है इसका उपयोग कौन करते हैं? जोगी करते हैं। कौन करते हैं? जोगी। नागफणी, सर्पिलाकार, नाग के जैसी आकृति, नाम क्या पड़ा? नागफणी। इसका भी उपयोग कौन करते हैं? बाबा लोग, सन्यासी लोग। कौन करते हैं? बाबा यानी सन्यासी लोग। घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए होते हैं, किसी न किसी धातु से बनेंगे, और वादन उनके ऊपर कोई चोट की जाएगी, प्रहार किया जाएगा, तब उसका क्या होगा? वादन होगा। तब उसका क्या होगा? वादन होगा। तो वो कौन से? घन। देखो रट्टा मारो। घन जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? लेजिम। क्या है? लेजिम, घुरालियो, मंजीरे, थाली, झांझ, खड़ताल। लेजिम, घुरालियो, मंजीरे, थाली, झांझ, खड़ताल। भरणी, झालर, रमझोल, घुंघरू, शांकल, चिमटा, मारवाड़ी में कहते हैं चिंपिया, घंटा, घंटी, टिकोरा, टिकोरी और शिर मंडल। ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र है। पहला लेजिम, लेजिम को इंपॉर्टेंट करना, और लेजिम के अंदर आप इंपॉर्टेंट करना जाति। लेजिम जो वाद्य यंत्र है, जाति कौन सी है? गरासिया। ये धनुषाकार बांस की डंडी है, इसके ऊपर ये कोई लोहे की जंजीर है या लोहे की सांकल है, इसमें 4 ये तस्तरियां हैं। 4 है क्या? तस्तरियां। ये ऐसा जो वाद्य यंत्र है वो आपके क्या कहलाता है? लेजिम कहलाता है। ये ऐसा जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र आपके क्या कहलाता है? लेजिम। अगला मंजीरा, पीतल व कांसे की मिश्रित धातु से। ध्यान रखना, पीतल और कांसे दोनों की मिश्रित धातु से उपयोग ध्यान रखना। इसका उपयोग तेरे ताली नृत्यों में, ये इस प्रकार के छोटे छोटे से आपके होते हैं, और यहाँ पर इनके पकड़ने के लिए एक डंडा लगा होता है। आपने देखा होगा जब कोई सत्संग होती है, भजन संध्या होती है, तब इस प्रकार आपके ढोलक के पास में बैठा बैठा एक व्यक्ति जो बजाता है वो आपके क्या है? मंजीरा है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है, तो नाम पड़ा तेरे ताली नृत्य। थाली, थाली तो देखना कांसे की बनी चक्राकार प्लेट है, जब ढोल बाजेगा तो क्या बाजेगी? थाली। कच्ची घोड़ी में क्या बाजेगी? थाली। पुत्र जन्म पर क्या बजाते? थाली। इंपॉर्टेंट करना आप उपयोग। कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, संतान, और संतान में भी जब पुत्र का जन्म होगा, विशेष रूप से जब पुत्र का जन्म होगा तो क्या बजाई जाएगी? थाली। तब क्या बजाई जाएगी आपके? थाली। अगला है झांझ, मंजीरे की बड़ी आकृति। मंजीरा छोटा था, उससे ये इस प्रकार आपके क्या होगा? बड़ा। अर्थात ये भी पीतल और कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित है। और कच्ची घोड़ी, उपयोग को अंडरलाइन करना, कच्ची घोड़ी नृत्य में इस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में इस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। खड़ताल में एक लाइन याद रख लो, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? केर व बबुल की लकड़ी के चौकोर व आयताकार टुकड़े के बीच में पीतल की तस्तरियां फंसा दी जाती है, वो क्या कहलाता? खड़ताल। खड़ताल का प्रसिद्ध कलाकार है सदीक खां मांगणियार, बाड़मेर का है। ध्यान रखना, खड़ताल एक लाइन आपको याद रखनी है। खड़ताल की आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन क्या है कि साहब इसका प्रसिद्ध कलाकार है सदीक खां मांगणियार,
और कहाँ का निवासी है, बाड़मेर। कहाँ का निवासी है, बाड़मेर। अब पूछे साहब खड़ताल बजाने वाली जाति कौन सी, तो जाति कौन सी, मांगणियार। कौन सी जाति, मांगणियार। अगले अवनद वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े की खाल से बने होंगे और जिनके ऊपर किसी न किसी का प्रार, हाथ का प्रार या लकड़ी का प्रहार किया जाएगा तब स्वर उत्पन्न होंगे, उसे अपन क्या कहते हैं, आपके अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे याद रखना, एक बार सीधा ही रट्टा मार लेना, मृदंग, मांदल, धोसा, कमर, दमामा, बम, माट, चंग, ठफ, डेरू, डमरू, ढाक, तासा, कुंडी, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, नगाड़ी। पहला है मृदंग। पहला क्या है, मृदंग। बीजा, बड़, शवन, सुपारी के पेड़ के तने को, जो बीजा है, बड़ है, शवन है, सुपारी है, इनका जो तना होता है, तने को किसी की सहायता से खोखला किया जाता है और दोनों तरफ बकरे की खाल मंड दी जाती है। ये जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है, मृदंग। एक तरफ से संकड़ा है और एक तरफ से क्या है, चौड़ा है। अंडरलाइन करना साहब, इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कौन है, पुरुषोत्तम दास, और ये निवासी कांकरोली राजसमंद। मृदंग का प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास, कहाँ का निवासी है, कांकरोली। मृदंग का प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास, कहाँ का निवासी है, कांकरोली। कांकरोली में एक मंदिर बना हुआ है, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश जी का मंदिर, वो कहाँ पर बना है, कांकरोली। और कांकरोली कहाँ पर है, राजसमंद। कांकरोली कहाँ पर है, राजसमंद। मांदल, मृदंग के समान वाद्य यंत्र, लेकिन ये मिट्टी से बना है, इसे ध्यान रखना। देखो ये मांदल आपके 4 लकड़ियों से, बीजा, बड़, शवन व सुपारी, इन लकड़ियों से बना है। लेकिन ये मृदंग जो है ये मिट्टी से बना है, सॉरी, मांदल जो है ये मिट्टी से बना है और मृदंग जो है वो आपके लकड़ी से बना है। इसके भी एक तरफ से संकड़ा, एक तरफ से चौड़ा होता है, दोनों तरफ बकरे की खाल मंड दी जाती है। इंपॉर्टेंट करना, गौरी नृत्य के दौरान, और गौरी नृत्य करने वाली जाति कौन सी, भील जाति। गौरी नृत्य करने वाली जाति पूछे तो कौन सी है, भील जाति। गौरी नृत्य करने वाली जाति कौन सी, भील। तो इंपॉर्टेंट करना, इसका प्रयोग कब, गौरी नृत्य के दौरान। दोसा, आम या फारस की लकड़ी के गोल तुम्बे पर भैंस की खाल मंड दी जाती है। उपयोग को इंपॉर्टेंट करना, जो आपके बड़े बड़े दुर्गों में और बड़े बड़े युद्ध क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता था। दोसा का पाबूजी की माट, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट करना। पाबूजी के माट, जब पाबूजी की गाथा सुनाई जाती है, उनका जीवन चरित्र सुनाया जाता, वीर रस में कथा सुनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपके पाबूजी के माट कहते हैं। और माट वाद्य यंत्र से बजाई सुनाई जाती है। चंग, लकड़ी का गोल घेरा, गोल घेरे पर बकरे की खाल मंड दी जाती है। खाल एक तरफ, ध्यान रखना, बकरे की खाल जो है एक तरफ, लकड़ी का ऐसा गोल घेरा होगा। ये जो वाद्य यंत्र है कौन सा है, चंग वाद्य यंत्र है। कौन सा है, चंग वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना, लकड़ी का गोल घेरा होता है, लकड़ी का गोल घेरा होता है, जिसके ऊपर एक तरफ बकरे की खाल मंड दी जाती है। और इंपॉर्टेंट करना, उपयोग कौन सा, वाद्य यंत्र चंग, और नृत्य भी कौन सा, चंग। वाद्य यंत्र चंग, नृत्य भी कौन सा, चंग। ठफ, ये लोहे के गोल घेरे पर निर्मित होता है। प्रयोग शेखावाटी में ठफ नृत्य के दौरान, प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में ठफ नृत्य के दौरान। घेरा, अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र, जिसके एक तरफ बकरे की खाल मंडी होती है।
ये ऐसा, ये जो वाद्य यंत्र कौन सा है, घेरा। अष्ट भुजाकर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाएं होती है और इसके एक तरफ बकरे की खाल मंड दी जाती है। वो वाद्य यंत्र कौन सा है, घेरा। वो वाद्य यंत्र कौन सा आपके, घेरा। अगला जो है डमरू, ध्यान रखना, डमरू एक, डेरू एक, ढाक, तीनों। छोटा डमरू, डमरू से बड़ा डेरू, डेरू से बड़ा ढाक। डमरू आदि वाद्य यंत्र है, अर्थात प्राचीन काल से चला आने वाला वाद्य यंत्र है। संबंध है देवों के देव महादेव से संबंध है। मदारी जब बंदर का खेल दिखाता है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, डमरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। डमरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। डेरू, ये डमरू का बड़ा रूप है। गोगा जी की फड़ के समय, इसे इंपॉर्टेंट करना, गोगा जी की फड़ के समय डेरू बजाया जाता है। डेरू का बड़ा रूप ढाक कहलाता है। हाड़ौती का प्रसिद्ध है। हाड़ौती में गुजर जाति, हाड़ौती में कौन सी जाति, गुजर जाति। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक, राजस्थान में लोक नाट्य। राजस्थान में लोक नाट्य, पहला कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक है लच्छीराम। प्रवर्तक का मीन होता है किसी की शुरुआत करना। प्रसिद्ध कलाकार भी है लच्छीराम। कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है कुचामन नागौर। कुचामन नागौर 3 तरीके से अपन याद रख सकते हैं, 3 तरीके से अपन याद, एक एक कुचामनी ख्याल, एक एक कुचामनी किला, कुचामनी किला, और एक एक कुचामन झील। ये तीनों के तीनों काम पर है कुचामन, और कुचामन काम पर है नागौर। कुचामनी किला, इसके बारे में कहा जाता है ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठुकराइन जाय के पास नहीं है। कौन से गढ़ के बारे में, कुचामन किले के बारे में। कुचामन का किला जागीरी किलों का सिरमौर है। कुचामन झील खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट करना, कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है कुचामन। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, लच्छीराम। शुरुआत किसने की, लच्छीराम। इसमें विभिन्न विभिन्न अभिनय दिखाए जाते हैं, जैसे चांद, नीलगिरी, रणमल राठौड़, गोगा चौहान। इनके जीवन चरित्र को इस ख्याल के माध्यम से लोगों को बताया जाता है, उसे कहते हैं कुचामनी ख्याल। शेखावटी ख्याल, प्रसिद्ध शेखावटी। इंपॉर्टेंट करना, प्रसिद्ध कलाकार है नाथुराम दुलिया राणा। प्रसिद्ध कलाकार है नाथुराम दुलिया राणा। शेखावटी ख्याल प्रसिद्ध कलाकार है नानूराम दुलिया राणा। प्रसिद्ध कलाकार है नानूराम दुलिया राणा। क्या करते हैं, राजा भरतरी हरिश्चंद्र ढोला मारू का अभिनय किया जाता है, अर्थात कलाकारी की जाती है। अर्थात क्या की जाती है, आपके कलाकारी की जाती है। वो क्या है, शेखावटी ख्याल। वो कौन सी ख्याल है, शेखावटी। अगला किशनगढ़ी ख्याल, प्रसिद्ध है किशनगढ़। और इंपॉर्टेंट करना, इसकी शुरुआत करने वाले थे पंडित बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याल की शुरुआत करने वाले थे पंडित बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याल की शुरुआत करने वाले थे पंडित बंशीधर शर्मा। ऐसे अलवरी ख्याल, ऐसे प्रसिद्ध अलवर की, लेकिन याद रखना इसकी शुरुआत किसने की। इंपॉर्टेंट जो करना है वो आपके करना, इसकी शुरुआत किसने की, राव अली बख्श ने। राव अली बख्श ने। इस कारण इसे कहते हैं अली बख्श की ख्याल। इसका एक उपनाम हो जाएगा, इसे कहते हैं अली बख्श की ख्याल। अली बख्श की ख्याल, क्योंकि इस ख्याल को शुरुआत करने वाला कौन था, अली बख्श था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अली बख्श की ख्याल। क्या नाम पड़ गया, अली बख्श की ख्याल। नेक्स्ट अगला है ढेपाली ख्याल, प्रसिद्ध है अलवर। प्रसिद्ध है अलवर। वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा सेना। इतना याद रखना, ढेपाड़ी जो ख्याल है ये अलवर की प्रसिद्ध है। ढेपाड़ो कहां पर, अलवर पर। जयपुरी ख्याल प्रसिद्ध जयपुर की है, लेकिन कलाकारों को इंपॉर्टेंट करना, कलाकारों को इंपॉर्टेंट करना। जयपुर के गुणी जन खाना, जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप।
जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया। इनके जो दरबार में विद्वान थे, गुणी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्हें कहते हैं गुणीजन खाना। तो सवाई प्रताप सिंह के गुणीजन खाने के जो कलाकार हैं, जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसमें दिखाया जाता जोग जोगिन मियाँ और बीबी, जोग जोगिन मियाँ और बीबी। रामलीला अर्थ भगवान राम का जीवन चरित्र, रासलीला भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कथा या भगवान श्री कृष्ण का जीवन। ध्यान रखना, रामलीला भगवान राम का जीवन चरित्र है, कृष्ण लीला भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र है। तो देखिए यहाँ पर रामलीला भगवान राम का जीवन, लेकिन याद रखना शुरुआत किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शुरुआत किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रसिद्ध है जयपुर भरतपुर झुंझुनू। कृष्ण लीला, कृष्ण का जीवन चरित्र, याद रखना शुरुआत किसने की? संत वल्लभाचार्य ने की। प्रसिद्ध कहाँ की है? फुलेरा जयपुर की, इसे भी इंपॉर्टेंट करना। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोतीलाल जाट है। रासलीला की 3 बातें याद रखना है। शुरुआत संत वल्लभाचार्य ने की, प्रसिद्ध फुलेरा जयपुर की है, प्रसिद्ध कलाकार मोतीलाल जाट, और ये जाट कहाँ का है? जयपुर का है। कठपुतलियां आपकी क्या? काट से निर्मित, अर्थात जो लकड़ी से निर्मित है उसे कठपुतलियां कहते हैं। जो लकड़ी से निर्मित है उसे क्या कहते हैं? कठपुतलियां कहते हैं। निर्माण अरड़ू की लकड़ी से, इसे इंपॉर्टेंट करना, निर्माण अरड़ू की लकड़ी से। प्रसिद्ध है उदयपुर डूंगरपुर जयपुर। जाति को इंपॉर्टेंट करना भाई, जाति को इंपॉर्टेंट करना, भाट व नट के द्वारा। प्रसिद्ध किसने किया? इसे भी इंपॉर्टेंट करना, देवीलाल शामर ने। प्रसिद्ध किसने किया? देवीलाल शामर ने। कठपुतलियां काठ की बनी होती है, कठपुतलियां काठ की बनी होती है। लकड़ी, और लकड़ी अरड़ू का वृक्ष होता है। जाति भाट और नट है। प्रसिद्ध करने वाला देवीलाल शामर है। पूछिए देवीलाल शामर कहाँ का है? झीलों की नगरी उदयपुर का है। झीलों की नगरी उदयपुर का है। नौटंकी अर्थ नाटक करना। मारवाड़ी में कहते क्यों नखरो करे, क्यों नाटक करे, जको झूठा नाटक करे उसे कहीं कहवा? नौटंकी कहवा। वाद्य यंत्र 9 प्रकार के वाद्य यंत्र है। राजस्थान में शुरुआत, इसे इंपॉर्टेंट करना भाई। मूल स्थान तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन राजस्थान में शुरुआत किसने की? भूरी लाल जी ने। भूरी लाल जी ने। प्रसिद्ध कहाँ की है? भरतपुर धौलपुर की है। प्रसिद्ध कहाँ की है? तो प्रसिद्ध भरतपुर और धौलपुर की है। तो ध्यान रखना, नौटंकी कला कौन सी है? नौटंकी कला। नौटंकी कला का अर्थ है नाटक करना। प्रसिद्ध आपके भरतपुर धौलपुर। कलाकार को इंपॉर्टेंट करना, भूरी लाल जी। अगला बहरूपिया कला। अर्थ है किसी के रूप को स्वयं में आरोपित करना, किसी के रूप को स्वयं में आरोपित करना। आपने देखा होगा बहरूपिया, हमारे जमाने में गांव में बहुत सारे बहरूपिया थे। जैसे कोई व्यक्ति होता महादेव का रूप धर लेता, अर्थात स्वयं को महादेव बना लेता, कोई अपने को बंदर बना लेता, कोई अपने को हनुमान जी बना लेता। लोगों का, बच्चों का मनोरंजन किया जाता था बहरूपिया कला से। इंपॉर्टेंट करना, प्रसिद्ध भीलवाड़ा जोधपुर की है, लेकिन इंपॉर्टेंट करना प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड है, भीलवाड़ा का निवासी है। इसे कहते हैं मंकी मैन, बंदर आदमी, बंदर आदमी। जानकीलाल भांड बहरूपिया कला का प्रसिद्ध कलाकार है। ये विभिन्न प्रकार के स्वांग रचता है, लेकिन जो मंकी बनता है बिल्कुल डिटो मंकी जैसा ये क्या करता है? कर्तव्य करता है। इसे क्या कहते हैं? बहरूपिया। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकीलाल भांड है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकीलाल भांड। तो ये अपने राजस्थान में क्या थी? आपके बहरूपिया कला, और ये थी राजस्थान में लोक नाट्य। इसी के साथ लोक नाट्य भी पूरे आज अपन पढ़ेंगे यहाँ तक, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद।